मौत की हवेली। चंद्रपुर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी हवेली थी जो सदियों से सुनसान और खाली रहती थी। इस हवेली के बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था जिस पर एक झूला लटका हुआ रहता था। अक्सर रात के समय ये झूला अपने आप झूलने लगता था और आसपास का सारा इलाका जोर जोर से गूंजने लगता था। कभी हंसी का शोर तो कभी रोने का शोर। लोग इस हवेली के आसपास भी भटकने से डरा करते थे। एक रात की बात है, रणवीर अपनी पत्नी शिखा और बेटी प्रीति के साथ कहीं जा रहा था। तभी शिखा कहती है, हमें तो अब तक पहुंच जाना चाहिए था। रणवीर ने कहा, हाँ शायद हम रास्ता भटक गए हैं। तभी प्रीति कहती है, पापा मुझे डर लग रहा है, ये जंगल है, यहाँ जंगली जानवर भी होंगे, कहीं किसी जानवर ने आकर हम पर हमला कर दिया तो। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता है, ये जंगल नहीं है, ये गांव है, यहाँ आसपास कोई ना कोई जरूर रहता होगा। उन लोगों की कार कुछ ही दूर चली थी कि अचानक से रुक गई। शिखा कहती है, क्या हुआ? उस पर रणवीर कहता है, पता नहीं, गाड़ी अचानक से रुक गई। रणवीर ने गाड़ी को शुरू करने की पूरी कोशिश की पर गाड़ी शुरू नहीं हुई। तभी शिखा का ध्यान एक हवेली पर गया। देखो, यहाँ कोई पुरानी हवेली है। रणवीर कहता है, हाँ हो सकता है। शिखा कहती है, शायद यहाँ पे कोई हो, चलो चलकर देखते हैं। तीनों गाड़ी से उतरकर हवेली की ओर चलने लगे। इतने में शिखा कहती है, इस हवेली को देखकर तो लगता है सदियों से यहाँ कोई आया भी नहीं हो। रणवीर, ऐसा नहीं होगा, हवेली बहुत बड़ी है, कोई ना कोई जरूर होगा। रणवीर ने हवेली का दरवाजा खटखटाया, कोई है, कोई है। और तभी एक बूढ़ी औरत एक हाथ में लाठी और एक हाथ में लालटेन लेकर उसके सामने आई और उस बूढ़ी औरत ने कहा, कौन हो तुम लोग? तभी रणवीर ने कहा, माताजी मैं रणवीर और ये मेरी पत्नी शिखा, इधर मेरी बेटी प्रीति है। हमारी कार यहीं सामने बंद पड़ गई थी, रात काफ़ी हो गई है, क्या हम यहाँ सुबह तक रह सकते हैं क्या? तभी बूढ़ी अम्मा ने कहा, रह सकते हो, पर ये हवेली सदियों से बंद है, अंदर सब कुछ टूटा फूटा है। तभी शिखा कहती, कोई बात नहीं, हमें सिर पर छत मिल जाए यही हमारे लिए काफ़ी है। उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, ठीक है। उस बूढ़ी औरत ने हवेली का दरवाज़ा खोला और फिर सभी लोग अंदर गए। बूढ़ी अम्मा ने उन लोगों को कहा, आज रात तुम लोग यहीं हॉल में सो जाना। शिखा ने कहा, जी ठीक है, कोई बात नहीं। वो बूढ़ी अम्मा ने वो ललटेन वहीं रख कर चली गई। उसके जाने के बाद शिखा और रणवीर आपस में बातें करने लगे। कितनी अजीब औरत है, शिखा ने कहा, सो तो है पर एटलीस्ट समय पर हमें रहने के लिए छत तो मिल गई, वरना इतनी रात को इस सुनसान इलाके में हम कहाँ भटकते। वो भी है, रणवीर ने कहा। प्रीति बेटा, तुम इस सोफे पे सो जाओ और आप इधर सो जाओ और मैं यहीं सो जाऊँ, शिखा ने प्रीति से कहा। प्रीति ने कहा, ठीक है। रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए उन तीनों को जल्दी नींद आ चुकी थी। आधी रात को शिखा की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी बेटी प्रीति वहां नहीं थी। शिखा ने प्रीति प्रीति करके चिल्लाने से रणवीर की आंखें खुल गई। रणवीर ने कहा, क्या हुआ? तभी शिखा कहती, प्रीति यहाँ नहीं है। रणवीर ने कहा, यहीं कहीं होगी, देखो कहाँ जाएगी इतनी रात को। और शिखा प्रीति की खोज में जुट गए। वो लालटेन लेकर हवेली के अंदर उसे ढूंढने लगे। शिखा और रणवीर हवेली के हर कमरे में गए, प्रीति कहीं नहीं मिली। तभी शिखा कहती है, प्रीति कहाँ चली गई? और वो रोने लगी। तभी रणवीर का ध्यान खिड़की के बाहर गया और वो बोला, शिखा वहाँ देखो। शिखा कहती है, प्रीति प्रीति वहाँ पीपल के पेड़ के झूले पे बैठी है। शिखा और रणवीर दोनों दौड़कर हवेली के बाहर आए। उन दोनों ने देखा कि प्रीति किसी से बात कर रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। शिखा ने कहा, प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति ने कहा, मम्मी ये आंटी मुझे यहाँ ले आई है। शिखा कहती है, कौन सी आंटी? वहाँ तो कोई नहीं है। अब शिखा और रणवीर उसके पास पहुंचे, वो अचानक से हवा में उड़ने लगी। प्रीति मम्मी मम्मी कहकर रोने लगी। रणवीर और शिखा के आंखों के सामने प्रीति उससे दूर जा रही थी। रणवीर और शिखा बेटी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक प्रीति पीपल के पेड़ की ओर गई और उस पीपल के पेड़ ने प्रीति को निगल लिया। शिखा रो रही थी, प्रीति को आवाज़ दे रही थी। शिखा रणवीर को बोली, रणवीर मेरी प्रीति कहाँ गई? और वो दोनों रोने लगे। अचानक उसकी बेटी पीपल के पेड़ के झूले पर झूलने लगी। तभी रणवीर कहता है, प्रीति प्रीति बेटा। तभी प्रीति कहती है, मम्मी पापा आप लोग क्यों रो रहे हो? रणवीर और शिखा प्रीति के पास गए, लेकिन जैसे उन्होंने प्रीति के पास को छुआ,
प्रीति एक डायन में बदल गई और जोर जोर से हंसने लगी। डायन को देखकर शिखा और रणवीर डर गए और उस पेड़ से दूर भागने लगे। वो दोनों भागते भागते हवेली के अंदर चले गए। वो डायन भी उसके पीछे पीछे हवेली के अंदर आ गई और वो डायन के हवेली के अंदर में कदम रखते ही खंडहर सी हवेली नई नवेली हवेली में बदल गई। डायन हंसते हुए कहती है, तुम लोग तो खुद मेरी हवेली में आ गए थे, अब तुम्हें कौन बचाएगा। और वो जोर जोर से हंसने लगी। रणवीर और शिखा हवेली की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो वो हवेली की सीढ़ियाँ अपने आप ही नीचे आने लगी। शिखा रोते हुए बोली, रणवीर ये डायन हमें नहीं छोड़ेगी। तभी डायन कहती है, सही कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। डायन ने रणवीर और शिखा को जमीन पर पटक दिया और वो जोर जोर से हंसने लगी। डायन 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके ढेर सारी हो गई। सारी डायनें एक साथ जोर जोर से हंस रही थी। शिखा और रणवीर डर के मारे कांप रहे थे। डायन ने रणवीर पर हमला किया। तभी रणवीर ने डायन के बाल पकड़ लिए और शिखा से कहा, शिखा तुम यहाँ से भाग जाओ। पर शिखा ने कहा, नहीं तुम भी हमारे साथ चलो। पर रणवीर ने कहा, नहीं शिखा भागो, यहाँ भाग जाओ शिखा। रणवीर ने डायन के बाल खींचने लगा। डायन ने कहा, छोड़ दे मुझे, मेरे बाल, मैं तुझे मार डालूंगी। तभी रणवीर ने कहा, भले ही तू मुझे मार दे पर मैं भी तेरा अंत कर दूंगा। डायन गुस्से में रणवीर को दीवार पर पटकने लगी पर रणवीर ने डायन के बाल को पूरी ताकत से पकड़ रखा था। डायन बोली, छोड़ दे मुझे। रणवीर ने कहा, नहीं छोड़ूंगा। डायन रणवीर को यहाँ वहाँ पटक रही थी और फिर जब रणवीर जमीन पर गिरा तो उसके हाथ लालटेन लग गई। उसने तुरंत लालटेन का कांच तोड़कर डायन के बाल में आग लगा दी। डायन जलने लगी और साथ ही पूरी हवेली भी जलने लगी। जैसे तैसे हवेली के बाहर निकला। शिखा रो रही थी। रणवीर को जिंदा देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोनों जिंदा तो थे पर दोनों की आंखों में अब भी आंसू थे। शिखा रणवीर को गले लगकर रो रही थी। तभी प्रीति पीपल के पेड़ की ओर से दौड़ती हुई उसके पास आ गई। तभी शिखा और रणवीर ने उनसे कहा, प्रीति तू ठीक है। शिखा ने दौड़कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, उसका माथा चूमा और कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू बच गई। तभी प्रीति कहती है, माँ वो पेड़ मुझे दबा रहा था और मेरी सांस फूलने लगी थी, लेकिन फिर अचानक वो पेड़ जलने लगा और फिर मैं छूट गई। रणवीर, शिखा और प्रीति तीनों बच गए। रणवीर ने बड़े बहादुरी से डायन का सामना किया। डायन की जान उसके बालों में होती है और इसीलिए उसके बाल जलते ही उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई और वो भस्म हो गई।